नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं ऐसे स्टूडेंट जो एनटीपीसी आरआरबी का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें जो साइंस के क्वेश्चन है मैंने बायोलूम फर्स्ट में पढ़ाया है लाइट के बारे में। आज हम बायोलूम 2 की बात करेंगे और टॉपिक रहेगा लाइट ही। दो देखने के पहले आप पहले बायोलूम फर्स्ट को देखें। देखिए एनटीपीसी में साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं, पहला है वहां तक आपको बताया है कि ये ह्यूमन आइज है। ह्यूमन आइज है। यहां पर हमने नेत्र बताया था, यहां पर हमने रेटिना बताया हुआ है, जिसे हम लोग आंख का पर्दा कहते हैं। जब आंख की किरणें यहां तक जाती है, पहले निकट दृष्टि दोष, इसमें लेंस दोष होते हैं मानव के आंख में। मानव के एक तो नेचुरली लेंस जो है कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस होता है। लेकिन कभी कभी देखते हैं कि आदमी को किसी को नजदीक नहीं दिखाई पड़ता, किसी को दूर नहीं दिखाई पड़ता, किसी को दोनों नहीं दिखाई पड़ता, तो ऐसे दोष हो जाते हैं। और इस दोष को देखते हैं निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में यह होता है कि निकट की वस्तु साफ दिखाई पड़ती है। निकट की वस्तु साफ दिखती है। अब कहेंगे ऐसा क्यों हो गया? और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है। दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है। अब आपको यह लगता है कि यह कहीं उल्टा तो नहीं हो गया। निकट में निकट अगर दोष है तो निकट नहीं दिखना चाहिए, लेकिन इसका रिवर्स होता है। उसका रीजन है, ये देखिए। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई है, दूर की वस्तु साफ नहीं। ऐसे दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखती है, दूर की वस्तु साफ दिखती है और निकट की साफ नहीं दिखती है। निकट की साफ नहीं दिखती है। निकट की वस्तु साफ। अच्छा, इसका रीजन क्या होगा? देखिए, जब ये प्रकाश की किरणें जाती हैं और ये ऐसे ही कहीं पर रेटिना के पहले यहां पर कहीं मिलती है, जाने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना के नजदीक मिलती है। ये क्या होता है? यह रेटिना के नजदीक और पहले मिलती है। नजदीक और पहले मिल जाती है। रेटिना के नजदीक और पहले मिलेगी तो वह वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। इसीलिए इसका नाम है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष इसीलिए नाम है कि यह रेटिना के पहले दोनों प्रकाश की किरणें यहां पर मिलती हैं, जिससे वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो यहां पर हमें यहां पर कोई लेंस का प्रयोग करेंगे, या उत्तल लेंस या अवतल लेंस। पहले इसको देखते हैं। अगर दूर दृष्टि दोष का कोई है ह्यूमन, अगर दूर दृष्टि दोष का इस तरह से कोई ह्यूमन है, कोई मानव है, तो ये जाने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना से दूर मिलती हैं। रेटिना ये है, यानी पर्दा है, और इससे कहीं दूर पर काटती हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया दूर दृष्टि दोष। और रेटिना के पहले मिलते इसलिए निकट दृष्टि दोष बनता है। सभी रेलवे में पूछा हुआ है। यह आपका एनटीपीसी रेलवे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनटीपीसी का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछता भी है। तो दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। इसमें दूर दृष्टि दोष में क्या होती है? ये प्रकाश की किरणें होती हैं, जाकर के रेटिना के बाहर कहीं मिल जाती हैं, जिसे हमें दिखाई नहीं पड़ता है। अब यह है कि निकट दृष्टि दोष है बालक को, तो कौन सा चश्मा पहनना चाहिए? देखो, हमें ऐसे यहां पे चश्मा लगाना चाहिए। यहां पे हमें अवतल लेंस लगाना पड़ेगा, जिससे प्रकाश की किरणों को क्या करे, ये फैला दे और फैला करके रेटिना पर ला दे। तो हमें इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा? इसमें हमें अवतल लेंस लगाना पड़ेगा।
अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। और इसमें क्या लगाना पड़ेगा? अगर इसमें अवतल लेंस है तो इसमें जो आएगा उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा। और जरा दृष्टि दोष में बालक में दोनों दोष होते हैं, दोनों दोष होते हैं। इसमें नजदीक और दूर दोनों नहीं दिखाई पड़ता है, इसलिए द्विफोकसी लेंस लगाते हैं। द्विफोकसी लेंस लगाते हैं, द्विफोकसी लेंस लगाते हैं। इसमें देखेंगे चश्मे के एक नजदीक थोड़ा सा रहेगा और एक प्लेन रहेगा, तो इसमें द्विफोकसी लेंस लगाते हैं। तो ये जो है आपका दूर दृष्टि दोष है और ये क्या है? निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, तीन प्रकार के दोष ह्यूमन में होते हैं जो इस रीजन से होते हैं, रीजन के कारण होता है। अब याद कैसे करेंगे ये भी हमें देखना है। देखो निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष में हमें कौन सा लेंस प्रयोग करना है? अवतल करना है। और दूर में कौन करना है? उत्तल करना है। उत्तर यहां पर ऐसे लगाएंगे, एक तो आपके ह्यूमन में है ही है, एक और उत्तल लेंस यहां पहनेंगे, तो ये आने वाली प्रकाश की किरणों को पहले से ही कन्वर्ज करेगी और पहले से ही कन्वर्ज करके रेटिना पर ला देगी। तो हमें दूर दृष्टि दोष में रेटिना पर कन्वर्ज कर देगी और उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। दर्पण नहीं बल्कि लेंस लगाएंगे और यहां पर अवतल लेंस लगाएंगे, जैसा यहां पर आपको बताया है। इसमें दोनों लगाएंगे। याद कैसे करेंगे? देखो हमें याद रखना है, हमें याद रखना है अनिल। अनिल दिखाई पड़ा? अ से अवतल लेंस, नि से निकट दृष्टि दोष। तो अनिल को याद रखना, अनिल को याद रखने से क्या होगा? आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप अनिल को याद रखते हैं तो अनिल से एक क्वेश्चन बन जाएगा। अ से अवतल लेंस, नि से निकट दृष्टि दोष, ल से लेंस। अवतल लेंस हम प्रयोग करेंगे किसके लिए? निकट दृष्टि दोष के लिए। तो बच गया केवल उत्तल, और उत्तल लेंस जो प्रयोग करेंगे दूर दृष्टि दोष के लिए करेंगे, और जरा दृष्टि दोष के लिए हम दोनों प्रकार के लेंसों का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हमें ह्यूमन आइज की बात कर रहा है। एक और क्वेश्चन पूछता है, जो मानव है, मानव के रेटिना पर कितने समय तक प्रतिबिंब बना रहता है? 1/16 सेकेंड तक प्रतिबिंब बना रहता है, बना रहता है। अगर कोई किसी चीज को, अगर ये इमेज देख रहे हैं तो रेटिना पर 1/16 सेकेंड के लिए प्रतिबिंब बना रहेगा। और इस लेंस में दो सेल्स होते हैं, एक का नाम है रड सेल, एक का नाम है कोन सेल। रड सेल जो है, एक का नाम है रड सेल, ठीक है, रड सेल कहते हैं, उसे क्षण कोशिका कहते हैं, रड सेल, रड सेल क्षण कोशिका, और दूसरे को कहते हैं शंकु कोशिका। यहां से भी सवाल पूछते हैं। एक जो है कम प्रकाश के लिए उत्तरदायित्व होता है, दूसरा हाई प्रकाश के लिए उत्तरदायित्व होता है, जिसमें आपको क्षण कोशिकाएं होती हैं और जिसमें शंकु कोशिकाएं होती हैं। ये क्या करती हैं? एक कम प्रकाश के लिए सेंसिटिव होती है, दूसरी हाई प्रकाश के लिए सेंसिटिव होती है। यही कारण है कि चिल और जो है बाज दूर तक देखते हैं, इसी कोशिकाओं के कारण। और इन्हीं कोशिकाओं के कारण क्या होता है? जो चमगादड़ होता है वो रात को भी देख लेता है। तो एक होता है रड कोशिका और एक होती है शंकु कोशिका। यहां पे रड कोशिकाएं जो है आपको, और शंकु कोशिकाओं के कारण हम जो है क्या करते हैं? रात को देखते हैं, लाइट कट जाती है तो कुछ समय के बाद धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है, इसी कोशिका के कारण दिखाई पड़ता है।
इस तरह से देखेंगे। एक नाम जानते होंगे तितली। तितली को जो है सहस्त्रों नेत्र होते हैं, सहस्त्रों नेत्र होते हैं। तितली के सहस्त्रों नेत्र होते हैं। तितली के पास जो नेत्र होते हैं सहस्त्रों नेत्र होते हैं, ढेर सारे नेत्र होते हैं। लेकिन जिसको आई विकार हो गया है, अंधापन हो गया है, अंधापन हो गया है, वो पढ़ेगा ब्रेल लिपि से। वो पढ़ेगा ब्रेल लिपि से पढ़ता है। और इस ब्रेल लिपि को लुईस ब्रेल ने खोज किया था और इसकी खोज लुईस ब्रेल ने किया था। और ये रहने वाले हैं कहां के? फ्रांस के। फ्रांस के लुईस ब्रेल ने इसका खोज किया था। इसमें 6 उभार होते हैं, ऐसे होते हैं, और इसमें 6 उभार होते हैं ब्रेल लिपि में। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा भी है कि अगर हम देखते हैं पानी में जो एयर बबल होता है, पानी में जो एयर बबल होता है, पानी में जो वायु का बुलबुला होता है, क्वेश्चन पूछता है पानी में एयर बबल, पानी में वायु का बुलबुला, बुलबुला यह अवतल लेंस जैसा काम करता है। अवतल लेंस जैसा कार्य करता है। ये था लेंस से रिलेटेड जितने आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी तक जो है आरआरबी में, रेलवे में इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। बायलूम फर्स्ट और बायलूम सेकंड देखेंगे तो लेंस से संबंधित जितने भी सवाल हैं वो बनेंगे। अभी मिरर से संबंधित सवाल है वो आपको दूसरे वीडियो में प्रोवाइड करेंगे कि मिरर क्या है, प्लेन मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर क्या है, ये सारे सवाल आपको फिर मिलेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आरआरबी के ढेर सारे सवाल आपको मिल सकते हैं। यहां से आज हमने देखा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और इनके बारे में हम कौन कौन से लेंस का उपयोग करेंगे। दूसरी बार हमने यहां पर देखा कि मानव का जो रेटिना पर इमेज बनता है 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। उसमें जो 2 सेल होते हैं, रड और कोन सेल्स होती हैं, जिसके कारण मानव के जो ह्यूमन होता है वो कैसा होता है, सेंसिटिव, वो समंजन क्षमता होती है, कोऑपरेटिव होती है, समंजित कर लेती है। और उसे कभी प्रकाश में हम जाते हैं तो वो अपने को सिकोड़ लेती है, सिकोड़ने के बाद हमें सब चीज दिखाई पड़ता है। इसे उसे आंख की समंजन क्षमता के नाम से जानते हैं। और क्षण कोशिका और शंकु कोशिका। तितली को सहस्त्रों है, पानी में वायु का बुलबुला जो है अवतल लेंस जैसा काम करता है। तो इन सभी सवालों के साथ लेंस का जो चैप्टर था वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 समाप्त हुआ। अब हम आपको फिर दर्पण के बारे में किसी दूसरे वीडियो में तो प्रोवाइड कराएंगे। आपको 2 से 3 क्वेश्चन समझ जाइए कि इससे मिलना ही मिलना है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप एनटीपीसी क्लियर करें। सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद।